अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ऑफ गायनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जी एमेनोरिया। अब एमेनोरिया जो होता है वो आपके पास दो तरह का है, प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी वो है जो आपके पास मेंस्ट्रुएशन नहीं होती टिल योर प्यूबर्टी यानी टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो वो दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी एमेनोरिया। अगर तो आपके पास सेकेंडरी होता है तो सेकेंडरी आपके पास रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होता है बेसिकली, और ये एब्सेंस होता है आपके पास मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर आपके पास 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो दैट इज़ सेकेंडरी एमेनोरिया, और नॉट ड्यू टू लैक्टेशन, ये किसी लैक्टेशन या प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी एमेनोरिया। फर्दर आपके पास आ जाता है जी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये कब होता है? ये आपके पास सडन सेसेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और ये आपके पास रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन में होती है। नेक्स्ट वी हैव द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये आपके पास एंग्जाइटी एंड मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लेथार्जी होती है, ब्लॉटेडनेस होती है, एनोरेक्सिया होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो सिम्टम होते हैं ये आपके पास साइक्लिक इन नेचर होते हैं। ये आपके पास सारे कहलाते हैं जी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो ये आपने याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर हिस्ट्री होती है हैवी मेंस्ट्रुएशन की, तो दैट इज़ फॉर द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। फर्दर वी हैव द ब्लीडिंग ऑफ द अननोन रीजन। तो इसके अंदर क्या होगा? व्हेन द टर्म नो ऑर्गेनिक कॉज नोन इज़ यूज्ड, तो तब आपके पास जब वो कहेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कॉज नोन नहीं था, तो दैट रेफर्स टू द ब्लीडिंग ऑफ अननोन कॉज। Further we have the primary dysmenorrhea, तो that is onset is on the menarche. Further we have the secondary dysmenorrhea। तो ये आपके पास onset होता है लेट लाइफ के अंदर, और हिस्ट्री होती है 30 से 40 ईयर की वुमेन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास मिसकैरेज और अबॉर्शन। तो मिसकैरेज और अबॉर्शन के अंदर आपके पास वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन आपके पास आएगी, एमेनोरिया हो सकता है, आपके पास सर्विकल ऑस जो है वो ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है, फीटल हार्ट भी आपके पास प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास वेजाइनल ब्लीडिंग आती है, और साथ ही आपके पास एब्डोमिनल पेन और पेल्विक पेन बहुत सीवियर होती है, तो दैट केस रेफर्स टू द मिसकैरेज और अबॉर्शन। नेक्स्ट वी हैव द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, आपका एब्डोमिनल और पेल्विक पेन होती है, एमेनोरिया हो सकता है, इसके अंदर आपके पास पेलनेस और फेंटनेस भी आती है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपके पास पॉजिटिव आता है, एडिनेक्सल मैस आपके पास रेफ़र होता है, बीटा HCG का लेवल जो है वो आपके पास राइज करता है बहुत सीवियरली, ठीक है, और आपके पास एम्प्टी यूट्रस होती है, दैट इज़ मोस्ट कॉमन कि आपके पास एम्प्टी यूट्रस होती है, दैट इज़ रेफर्ड टू द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। फर्दर वी हैव द सब फर्टिलिटी। तो सब फर्टिलिटी के अंदर आपके पास हिस्ट्री होगी इनफर्टिलिटी की मोर देन 12 मंथ्स की, और साथ ही आपके पास हिस्ट्री होगी अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, तो दैट इज़ फॉर द सब फर्टिलिटी। देन वी हैव द प्राइमरी सब फर्टिलिटी एंड द सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। प्राइमरी वो होती है जिसके अंदर कोई प्रीवियस आपके पास कंसेप्शन की हिस्ट्री ना हो, जबकि सेकेंडरी वो आपके पास होती है जिसके अंदर प्रीवियस कंसेप्शन की हिस्ट्री हो, और हिस्ट्री हो आपके पास मेल और फादर्ड एनी चिल्ड्रन बिफोर, यानी आपके पास कंसेप्शन की हिस्ट्री भी हो और यहाँ आपके पास पहले से कोई बच्चा भी मौजूद हो, तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। नेक्स्ट आपके पास जो सिनेरियो आता होता है मोस्ट कॉमनली दैट इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो इसके अंदर आपके पास पीएच मेंशन होती है, दैट इज़ 4.5। ऑफेंसिव डिसऑर्डर डिस्चार्ज आपके पास बताया होता है कई बार, जिसके अंदर फिशी ऑर्डर होती है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। साथ ही आपके पास होमोजीनस मिल्की ऑफ वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ऑफ वाइट होता है, फिशी ऑर्डर होती है, पीएच आपके पास 4.5 होती है, और इसके अंदर आपके पास क्लू सेल्स मिलते हैं आपको, और ग्राम स्टेनिंग के अंदर आप ग्राम स्टेनिंग आप करते हैं विद द एमसेल्स क्राइटेरिया। एमसेल्स क्राइटेरिया इसके अंदर फुलफिल होता है, तो तभी आपके पास बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है आपके पास होता है सिनेरियो में। तो आपके पास इनमें से कुछ भी मेंशन हो तो दैट इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, और ये मोस्ट कॉमनली आपके पास सिनेरियो में आया करता है।
नेक्स्ट वी हैव द कैंडिडिएसिस। कैंडिडिएसिस के अंदर आपके पास वाइट कर्डी डिस्चार्ज होता है या आपके पास कॉटन चीज़ डिस्चार्ज होता है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। प्यूराइटिस इसके अंदर मोस्ट कॉमनली होता है और हिस्ट्री आपके पास होती है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, उसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ की होती हैं जिसकी वजह से उसको हुआ होता है, और इसके अंदर वाइट कर्डी डिस्चार्ज और प्यूराइटिस मोस्ट कॉमनली मैंशन होता है। फर्दर वी हैव द ट्राइकोमोनिएसिस जिसके अंदर आपके पास ब्राउन और ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज आता है। ये आपके पास बहुत कम आया करता है, लेकिन अगर कभी आए सिनेरियो में तो आपने देखना है ये आपके पास ऑस्पी में आ सकता है, लेकिन आपके रिटर्न के पेपर में मैंने कभी आता हुआ नहीं देखा। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस हो जाती है जो आपको स्पेक्युलम एग्जामिनेशन में नज़र आती है। ये कई बार MCQs में आ जाता है, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होती है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी PID। इसके अंदर क्या होता है जी, बायलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन होती है आपके पास, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फीवर की कंडीशन देखने में मिलती है। फर्दर वी हैव द गनोरिया। तो गनोरिया जो है इसके अंदर आल्टर्ड डिस्चार्ज आपको मिलता है, ये भी कभी नहीं आया आपके पेपर में। फर्दर वी हैव द क्लेमिडिया। क्लेमिडिया के अंदर भी आपके पास आल्टर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और ये आपके पास इंटरमेंस्ट्रुअल और पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग करता है। अगर आपका जो प्रोलैप्स का सिनेरियो होता है, यानी जो आपका UV प्रोलैप्स है, बहुत कॉमन है, आपके वाइवा में पूछा जाता है, आपकी ऑस्पी में आता है, आपके रिटर्न में भी आता है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्पोर्ट्स आपको सारी याद होनी चाहिए कि लेवल 1 पे क्या है, लेवल 2 पे क्या है, लेवल 3 पे क्या है, सारे मसल्स कौन कौन से लिगामेंट्स वहाँ पर होते हैं, तो ये आपने ज़रूर अच्छे से याद करना है। तो समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना अगर आपके पास हो सिनेरियो में, दैट इज़ UV प्रोलैप्स। फर्दर आपके पास आ जाता है जी स्ट्रेस इनकंटिनेंस। तो इसके अंदर आपके पास ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है और स्ट्रेस फैक्टर होते हैं, कोई भी कफ होता है, स्नीज होता है, यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रेज़ कर देता है, तो वो आपके पास स्ट्रेस इनकंटिनेंस में ज़रूर मौजूद होगा। ठीक हो गया। साथ ही आपके पास आ जाता है जी डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन या इनकंटिनेंस होती है। ठीक है जी। और इसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट जो आपके पास क्रिस्टल होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, मोनोसोडियम यूरेट की क्वांटिटी आपके पास नॉर्मल होगी और कंट्रैक्शंस ऑन फिलिंग होंगी। तो ये आपने याद रखना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेस वाला इंपॉर्टेंट है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी फिब्रॉइड। तो फिब्रॉइड आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ये आपके पास मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, पेल्विक मैस है, अनीमिया की वजह से, अनीमिया भी इसकी वजह से कॉज होता है। फर्दर आपके पास आ जाती है जी डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट के अंदर क्या होता है जी, आपको पेल्विक मैस मिलता है, मल्टीपल एक्रोजेनिक शेडोज़ आपको नज़र आते हैं ऑन द USG, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और टूथ सीन ऑन एक्सरे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी सिन आपके पास क्या होता है, आपके पास सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया होता है जिसके अंदर आपके पास एब्डॉर्मल ब्लीडिंग होती है पोस्टकोइटल में, इंटरमेंस्ट्रुअल में और पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ठीक है जी। प्री मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, सॉरी। और साथ ही आपके पास साइटोलॉजी की फाइंडिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं, जैसे कि आपका सिन 1 होता है, सिन 2 होता है जिसमें आपको डिस्प्लेजिया नज़र आता है, 2 होता है और 3 भी होता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और ये आपके पास 1/3 में होता है, ये मिडल में होता है और ये पूरे एरिया को, पूरी थिकनेस को कवर करता है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। आपको अपनी पैथोलॉजी से भी याद होगा, लेकिन आपने इसको अच्छे से करना है। बिनाइन और आपकी मैलिग्नेंट दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी इंडोमेट्रियल कैंसर। तो इंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो आपके पास प्री मेनोपॉजल ब्लीडिंग करता है। ठीक है जी, सॉरी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग करता है, PMB, जिसके रेड फ्लैग सिम्टम है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। और साथ ही एब्डोमिनल पेल्विक मैस नज़र आता है, पोस्ट मेनोपॉजल एज होती है और रिस्क फैक्टर होते हैं आपके पास कोई भी इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के हो सकते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर जो होता है वो आपके पास एज 50 से 60 होता है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, वेट लॉस होता है, GIT सिम्टम्स जिसके अंदर बॉवल रिटेंशन, इंडाइजेशन आ जाता है, यूरिनरी सिम्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और रिटेंशन हो सकती है, एसाइटीज़ होती हैं आपके पास जनरली, और आपके पास
फर्दर आपके पास कैकेक्सिया लुक आ जाती है, यानी आपके पास लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, मैस इन एब्डोमिनल पेल्विस नज़र आता है और शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिनेरियो भी बहुत कॉमनली आता है। फर्दर मैं इसके साथ आपके शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करूँगी और इसको डिटेल से भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।